बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। इससे पहले गुस्ल के बयान के बारे में चल रहा था, उसके अंदर से मैंने गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में बताया था। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहला था मुंह भर करके अच्छी तरीके से कुल्ली करना, दूसरा था नाक में पानी डालना, तीसरा था पूरे बदन पर एक मरतबा पानी बहाना। इस तरीके से बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुशक ना रहे। अगर कोई शख्स इन 3 फ़राइज़ को अदा कर देता है, चाहे वो किसी भी तरीके से अदा कर दे, जैसे कोई शख्स बारिश के अंदर भीग गया और उसका पूरा जिस्म गीला हो गया, उसने कुल्ली और नाक वगैरह में पानी डाल दिया, तो उसका जो फ़राइज़ है गुस्ल के वो अदा हो जाएंगे। तो लिहाजा उससे वो इंसान अगर नापाक हो तो पाक हो जाएगा। ये कल मैंने तफसील के तौर पे बता दिया था। आज से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मसला नंबर 11। लिखा हुआ जी मसला नंबर 11, अगर दांतों के बीच में छालिया वगैरह किसी चीज़ का टुकड़ा फंस गया तो उसको खलाल से निकाल दें। अगर इसकी वजह से दांतों के दरमियान में पानी ना पहुँचे तो गुस्ल ना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि हर वो चीज़ जो पानी को जिस्म तक पहुँचने के अंदर माने हो तो उसकी वजह से वज़ू के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और गुस्ल के अंदर भी फ़र्क पड़ता है। तो गुस्ल के अंदर चूँकि कुल्ली करना ये फ़राइज़ के अंदर दाखिल है, तो लिहाजा अगर कोई छालिया का दाना या कोई भी ऐसी चीज़ जो दांतों के दरमियान फंस गई है और वो पानी को पहुंचने के अंदर रुकावट है, तो उसकी वजह से भी गुस्ल अदा नहीं होगा। तो अच्छी तरीके से खलाल कर ले और उसको निकाल के बाहर फेंक दे, फिर उसके बाद गुस्ल कर ले। देखो मुझे मसला नंबर 12, किसी की आँखें दुखने की वजह से आँखों से लेज़दार मादा निकला और ऐसा खुशक हो गया कि अगर उसको ना छुड़ाए तो उसके नीचे आँख के कोने पर पानी ना पहुँचेगा, तो उसका छुड़ाना वाजिब है। उसको छुड़ाए बग़ैर ना वज़ू दुरुस्त है ना गुस्ल। यानी किसी की आँखों से लेज़दार पानी निकल रहा था कोई बीमारी की वजह से और वो बहुत ही ज़्यादा जम गया है, यानी उसकी एक तह बन गई है और वो पानी को पहुँचने के अंदर रुकावट बन रहा है, तो उसका छुड़ाना भी वाजिब है, वज़ू में भी और गुस्ल में भी। उसकी वजह यह है कि वज़ू के अंदर तो चेहरा धोना जैसा फ़र्ज़ है, तो लिहाजा जब तक कि वो प्रॉपर तरीके से इंसान चेहरा ना धो ले जब तक उसका वज़ू अदा नहीं होगा। इसी तरीके से गुस्ल के अंदर भी यही है कि इंसान ने पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना है। अगर वो रुकावट दरमियान के अंदर बनेगा तो लिहाजा गुस्ल अदा नहीं होगा। इसलिए कहा कि अच्छी तरीके से उसको हटा दे ताकि पानी पहुँच जाए। लिखा हुआ जी मसला नंबर 13, औरत को पेशाब की जगह आगे की खाल के अंदर पानी पहुंचाना गुस्ल में फ़र्ज़ है। अगर पानी ना पहुंचेगा तो गुस्ल ना होगा। अगर मर्द का ख़तना ना हुआ हो तो इसका भी यही हुक्म है कि अगर खाल के खोलने में दिक्कत ना हो तो खाल के अंदर पानी डालना फ़र्ज़ है, और अगर दिक्कत हो तो फ़र्ज़ नहीं। यानी ये थोड़ा हया के ख़िलाफ़ मसला है। मैंने पहले गुस्ल के बयान के अंदर बता दिया था कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होंगे जो हया के ख़िलाफ़ होंगे, तो लिहाजा मेरे ऊपर कोई कमेंट ना करे, मैं इसलिए दोबारा वजाहत कर लूँ। तो जो औरत की शर्मगाह है तो उसके अंदर भी पानी पहुँचाना लाज़मी है। तो और इसी तरीके से मर्द का अगर ख़तना नहीं हुआ तो उसको भी जो है खाल के अंदर तक पानी पहुँचाना उसके लिए भी लाज़मी है, अगर दिक्कत ना होती हो। और अगर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त होती हो और तकलीफ़ होती है तो फिर उसके लिए खोलना वाजिब नहीं। इसलिए कहा जाता है कि भाई ख़तना भी करवा दिया जाए ताकि पेशाब के कतरे वगैरह ना फंसें। लिखा हुआ जी मसला नंबर 14, अगर औरत के बाल गुंदे हुए ना हो तो सारे बाल भिगोना और सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, और अगर बाल गुंदे हुए हों तो सारे बालों का भिगोना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, एक जड़ भी सूखी ना रहने पाए। अगर बग़ैर खोले सब जड़ों में पानी ना पहुँच सके तो खोल ले और बालों को भी भिगोए। ये मसला खूब अच्छी तरीके से समझ लें। अगर औरत ने बालों को गोंदा हुआ है, यानी चुटिया बनाई हुई है औरत ने, और उसको खोलने के अंदर उसके लिए हर्ज है या हर्ज ना भी हो, तब भी बेहतर तो ये है कि औरत को चाहिए कि अपने बालों को खोल ले ताकि अच्छी तरीके से उसके बाल भी भीग जाएं। और अगर ना भी खोले, उसकी गुंदी हुई चोटी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर उसका खोलना भी लाजमी है, और अगर बालों का जोड़ा नहीं बनाया हुआ तो फिर बालों का गीला करना भी लाजमी है, क्योंकि अगर एक जड़ भी सूखी रह गई तो फिर उसका गुस्ल अदा नहीं होगा।
लिखा हुआ जी मसला नंबर 15, औरत को चाहिए कि नथ, बालियों, अंगूठी और छल्लों का खूब हिला ले ताकि पानी सुराखों में पहुंच जाए, और अगर बालियां ना पहनी हुई हों तब भी अच्छी तरह सुराखों में पानी डाल ले। ऐसा ना हो कि पानी ना पहुंचे और गुस्सा सही ना हो। अगर किसी शख्स ने अंगूठी पहनी हुई है या ख़वातीन ने टॉप्स वगैरह और इस तरीके से नाक की लौंगे वगैरह कोई भी चीज़ ऐसा जेवर वगैरह पहना हुआ है तो इसको भी अच्छी तरीके से चाहिए कि हिला लें ताकि उस सुराख के अंदर भी पानी पहुंच जाए। अगर सुराख के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा तो गुस्ल अदा नहीं होगा। लिखा हो जी मसला नंबर 16, माथे पर अफशा चुनी है। ये क्या होता है भाई अफशा चुनी? खैर, माथे पर अफशा चुनी है या बालों में इतना गोंद लगा है कि बाल अच्छी तरह ना भीगेंगे तो गोंद खूब छुड़ा लें और अफशा धो डालें। अगर गोंद के नीचे पानी नहीं पहुंचेगा, ऊपर ही ऊपर बह जाएगा तो गुस्ल नहीं होगा। ये अफशा चुनी के बारे में तो मुझे पता नहीं है, ये तो ख़वातीन का अगर मेरे ख्याल से कोई मसला होगा ये अफशा चुनी। बहरहाल गोंद लगी हो या कोई भी ऐसी चीज़ लगी हुई है, मैंने पहले बताया था कि जो भी चीज़ जिस्म तक पानी पहुंचने के अंदर माने हो उसको निकाल लेना वाजिब है। अगर नहीं निकाला, उसी के ऊपर से पानी गुजार दिया और पानी जिस्म तक नहीं पहुंचा तो आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। रही बात दूसरी कि आपने लगा तो लिया लेकिन वो इतना ज़्यादा जुड़ गया है, यानी आपने कोई भी चीज़ ऐसा लगा दी है कि उसको निकालना नामुमकिन सी बात हो गई है, तो फिर इंसान उसी के ऊपर ही गुस्ल कर ले तो उसका गुस्ल अदा हो जाएगा। लिखा हुआ आगे गुस्ल की सुन्नतों के बारे में। गुस्ल की सुन्नतें में सबसे पहले गुस्ल की नियत करना, यानी ये इरादा करे कि मैं गुस्ल करता हूँ, यानी पाकी हासिल करता हूँ। फिर दूसरा है बिस्मिल्लाह पढ़ना। तीसरा है जिस्म को मलना। चौथा है गुस्ल का मसनून तरीका जो ऊपर बयान किया गया है उसके मुताबिक गुस्ल करना, यानी जो तरीक़ेकार शुरू के अंदर मैंने बताया था, जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। मैं गुस्ल के फ़राइज़ बता देता हूँ दोबारा से कि गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ थे। मुँह भर करके अच्छी तरीके से कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और इस तरीके से पूरे जिस्म पर एक मरतबा पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुशक ना रहे। फिर ये मैंने तफसील काफ़ी बताई थी। और अभी गुस्ल की सुन्नतें भी सुन लें कि गुस्ल की सुन्नतों के अंदर सबसे पहले है इरादा करना, यानी इंसान इरादा करे कि गुस्ल करता हूँ। फिर उसके बाद है बिस्मिल्लाह पढ़े इंसान। तीसरा ये कि जिस्म को अच्छी तरीके से मल लें। चौथा ये है कि गुस्ल का मसनून तरीका जो ऊपर गुजरा है उसी के मुताबिक गुस्ल करें। इंसान को चाहिए कि सबसे पहले अपने हाथों को धो ले और उन जगहों को धो ले कि जहाँ पर नजासत लगी हुई है। अगर कपड़ों के ऊपर हो या बदन के ऊपर हो तो उसको हटा दे, यानी धो ले अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद इस्तिंजा कर ले। फिर उसके बाद वज़ू करें, और वज़ू करना जब वो कुल्ली करे तो उसको चाहिए कि कुल्ली के अंदर मुबालगा भी कर ले अगर उसका रोज़ा ना हो, यानी खूब हलक तक मुँह भर के कुल्ली कर ले। और जब नाक के अंदर पानी डाले तो नाक के अंदर भी मुबालगा कर ले पानी डालने में कि नाक की जो नरम हड्डी है वहाँ तक पानी पहुँच जाए। और जब ये अपने पूरे प्रॉपर तरीके से वज़ू कर ले तो पहले 3 मरतबा सर के ऊपर पानी डाल ले, फिर 3 मरतबा दाएं कंधे के ऊपर, फिर 3 मरतबा बाएं कंधे के ऊपर पानी डाल ले। इस तरीके से इंशाअल्लाह उसका गुस्ल अदा हो जाएगा। लिखा हुआ जी गुस्ल के मुस्तहबात। मसला नंबर 17, गुस्ल करते वक्त क़िबले की तरफ मुँह ना करे। नंबर 2, पानी बहुत ज़्यादा ना बहाए और ना बहुत कम ले कि अच्छी तरह गुस्ल ना कर सके। नंबर 3 लिखा हुआ ऐसी जगह गुस्ल करे कि कोई ना देखे उसे। नंबर 4 लिखा हुआ गुस्ल करते वक्त बातें ना करे। नंबर 5 गुस्ल के बाद किसी कपड़े से अपना बदन पोंछ डाले। नंबर 6 लिखा हुआ बदन ढकने में बहुत जल्दी करे, यहाँ तक कि अगर वज़ू करते वक्त पाँव ना धोए हों तो गुस्ल की जगह से हटकर पहले अपना बदन ढके फिर दोनों पाँव धोए। यानी किसी शख्स ने ऐसी जगह पर वज़ू किया कि जहाँ पर पानी ठहरता था। पहले के दौर के अंदर ऐसा ही होता था कि लोग किसी टब वगैरह के अंदर या कोई ऐसी जगह के अंदर गुस्ल किया करते थे कि जहाँ पर पानी ठहर जाया करता था। तो जब उसने वज़ू कर लिया और पानी उसके अंदर ठहर रहा तो उसके पाँव दोबारा से गंदे हो जाते थे। लेकिन आजकल तो पक्के वॉशरूम आ गए हैं, यानी गुस्ल खाने का बाकायदा इंतज़ाम होता है, उसके अंदर तो ये सूरत नहीं आती है। लेकिन अगर कहीं पर आए तो उसका तरीक़ेकार ये कि इंसान के साथ वज़ू कर ले, और अगर ऐसी जगह के अंदर गुस्ल कर रहा है जहाँ पर पानी ठहरता है तो वहाँ पर पाँव ना धोए, बल्कि वही जो मैंने तरीक़ेकार बताया कि अच्छी तरीके से पूरे जिस्म के ऊपर पानी डाल ले। जो मैंने तरीक़ेकार बताया कि 3 मरतबा पहले सर के ऊपर, 3 मरतबा दाएं कंधे के ऊपर, फिर 3 मरतबा बाएं कंधे के ऊपर। अब उसको चाहिए कि कपड़े जो है पहन ले जल्दी से, फिर उस जगह से हट के अपने पाँव को धो ले, यानी कपड़े पहनने के अंदर भी जल्दी करनी चाहिए इंसान को। अच्छा जी, लिखा हुआ मसला नंबर 18, अगर तन्हाई की जगह हो जहाँ कोई ना देख सके तो नंगे होकर नहाना भी दुरुस्त है।
चाहे खड़े होकर नहाए या बैठकर, और चाहे गुस्ल खाने की छत हो या ना हो, लेकिन बैठकर नहाना बेहतर है क्योंकि इसमें पर्दा ज़्यादा है। नाक से लेकर घुटने के नीचे तक दूसरे के सामने बदन खोलना नाजायज़ और गुनाह है। जैसे आजकल हमारे यहाँ वॉशरूम वगैरह होते हैं और गुस्ल खाने भी होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल बरहना होकर नहाना जायज़ है, कोई इसके अंदर कराहत नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी जगह के अंदर नहा रहा है कि जहाँ पर लोग उसको देख रहे हैं, तो उसको चाहिए कि धोती वगैरह या कोई ऐसी चीज़ पहन ले ताकि उसका जिस्म जो नाक से लेकर के घुटने तक कैसे है तो वो दूसरे लोग ना देखें, क्योंकि इसको दिखाना नाजायज़ है और गुनाह की बात है। लिखा हुआ जी गुस्ल के मकरूहात। पहला है क़िबले की तरफ मुँह करना, यानी क़िबले की तरफ रुख करके नहाना। दूसरा सतर खुले हुए बिला ज़रूरत बात करना। मर्द का जो सतर है वो नाक से लेकर घुटने तक है, इतने हिस्से को खोल करके बात करना, ये भी मकरूहात गुस्ल के अंदर शामिल है। लिखा हुआ जी नंबर 3, पानी के इस्तेमाल में बेजा इसराफ़ या हद से ज़्यादा कमी करना, यानी या तो बहुत ज़्यादा पानी गिरा रहा है या इतना कम पानी ले रहा है जिससे गुस्ल ही नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं करना चाहिए, भी मकरूहात के गुस्ल के अंदर शामिल है। लिखा हुआ जी जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, ये बहुत अच्छी तरीके से मसला समझ लें कि जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, इसके अंदर मैं बता दूं कि हया के ख़िलाफ़ मसाइल होंगे, यानी मसला ये जो आएगा भी गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है, ये हया के ख़िलाफ़ मसले हैं। ऐसी नापाकी जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है उसे हदस अकबर कहते हैं। हदस अकबर के 4 असबाब हैं। पहला ये है कि मनी का निकलना, जब ये शहवत के साथ निकले। दूसरा ये कि सोहबत करना चाहे मनी निकले या ना निकले, यानी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना। तीसरा ये है कि हैज़ से पाक होना, यानी अय्याम हैज़ जब ख़त्म हो औरत के तो उससे जब पाक होएगी तो उसको भी गुस्ल करना फ़र्ज़ है। नंबर 4 ये कि निफास से पाक हो। निफास उस खून को कहते हैं कि जो बच्चे की विलादत के बाद आता है, जब इससे पाक हो जाएगी औरत तो उसके ऊपर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ है। और हैज़ के मैं दोबारा बता दूँ, हैज़ उस खून को कहते हैं कि जो हर बालिगा औरत को आता है बग़ैर किसी बीमारी के, इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। तो जब ये औरत पाक हो जाएगी अपनी हैज़ की मुद्दत के बाद तो उसके ऊपर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ है। ये इंशाअल्लाह आगे आ जाएगा। लिखा वो जी तंबी, जवानी के जोश के वक्त जो पतला पानी निकलता है, जिसके निकलने से जोश ज़्यादा हो जाता है, उसको मज़ी कहते हैं। और खूब मज़ा आकर जी भर जाने के वक्त जो निकलता है उसको मनी कहते हैं। पहचान इन दोनों की यही है कि मनी निकलने के बाद जी भर जाता है और जोश ठंडा हो जाता है, और मज़ी निकलने से जोश कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है। दूसरा है कि मज़ी पतली होती है और मनी गाढ़ी। मज़ी निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। ये बहुत लोगों को मसाइल पेश आते हैं, तो हया के ख़िलाफ़ मसला है। गर्चे मनी 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक है मज़ी, एक है मनी और एक है वदी। अच्छी तरीके से समझ लें। मनी उसको कहते हैं जिससे इंसान की शहवत का ज़ोर ख़त्म हो जाए, और इसके अंदर छौरे जैसी स्मेल भी होती है जब ये मनी निकलती है। और मनी के अंदर गाढ़ापन बहुत ज़्यादा होता है मज़ी की बनस्बत, और इंसान का जोश भी ख़त्म हो जाता है। मनी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और मज़ी उसको कहते हैं कि जिसके अंदर इंसान का जोश तो बरकरार रहे और कुछ पतला पानी निकल जाए। ये जो मज़ी होती है ये इससे जोश ख़त्म नहीं होता बल्कि जोश बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है। मैं इसलिए थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस मसले के अंदर मुब्तला हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि मज़ी क्या होती है, मनी क्या होती है और वदी क्या होती है। तो मैं इन तीनों की डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ। तो मज़ी जो है पतली सी होती है और उसके अंदर इंसान का जोश बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता। और वदी उसको कहते हैं कि जो पेशाब करने के बाद या बाज़ दफ़ा पेशाब करने से पहले आती है, जो पीले कलर की होती है, उसके अंदर भी थोड़ी सी बू होती है लेकिन उसके अंदर पतलापन वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये मसला मैंने कहा आपको बता दूं। अब इसके अंदर वदी और मज़ी के आने से तो वज़ू टूट जाएगा, लेकिन अलबत्ता मनी के निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है और मज़ी और वदी से गुस्ल वाजिब नहीं होता। अच्छा जी, मसला नंबर 19 लिखा हुआ, हदस अकबर का एक सबब मनी है, यानी मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर जिस्म से बाहर निकलना, चाहे सोते में या जागते में, बेहोशी में या होश में, जिमा से या बग़ैर जिमा के, किसी ख़याल व तसव्वुर से या ख़ास हिस्से को हरकत देने से या और किसी तरह से। यानी जब इंसान की मनी निकलेगी तो जिस सूरत के अंदर भी मनी निकले शहवत के साथ, हर सूरत के अंदर जो है गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि आपको सोते वक्त निकली है या जागने की हालत के अंदर निकली है या सोबत करने से निकली है, बग़ैर सोबत के निकली है, किसी भी तरीके से मनी निकले
शहवत के साथ, तो इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। लिखा हुआ जी मसला नंबर 20, अगर मनी अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई मगर ख़ास उज़ू से बाहर निकलते वक्त शहवत ना थी तब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। मसला मनी अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई मगर उसने ख़ास हिस्से के सुराख को हाथ से बंद कर लिया या रुई वगैरह रख ली। थोड़ी देर के बाद जब शहवत जाती रही तो उसने ख़ास हिस्से के सुराख से हाथ या रुई हटा ली और मनी बग़ैर शहवत निकल गई, तब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी शहवत का जब मनी जुदा हो अपनी जगह से, जब तो शहवत का आना लाजमी है, लेकिन जब मखसूस आज़ा से जब बाहर निकले तो उस टाइम पे शहवत का आना लाजमी नहीं है। यानी जब इंसान के मनी जुदा हो तो उस टाइम पे तो शहवत का पाया जाना लाजमी है, अलबत्ता मखसूस उज़ू से निकलते वक्त शहवत का होना ये लाजमी नहीं है। अगर किसी शख्स की मनी के जुदा होते वक्त तो शहवत थी जब जिस्म से मनी निकली, लेकिन जब ख़ास उज़ू से बाहर निकली उस टाइम पर उसकी शहवत नहीं थी, तब भी उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। लिखा हो जी मसला नंबर 21, किसी के ख़ास हिस्से से कुछ मनी निकली और उसने गुस्ल कर लिया, गुस्ल के बाद दोबारा कुछ मनी बग़ैर शहवत के निकली तो इस सूरत में पहला गुस्ल बातिल हो जाएगा, दोबारा गुस्ल फ़र्ज़ है। किसी की मनी खारिज हुई और उसने गुस्ल कर लिया, अभी मनी पूरी अच्छी तरीके से नहीं निकली थी, दोबारा से वही मनी खारिज हो गई तो उसका वो पहला वाला गुस्ल बातिल हो जाएगा, यही बता रहे हैं। बशर्त ये कि बाकी मनी सोने पेशाब करने 40 कदम या इससे ज़्यादा चलने से कबल निकले। यानी किसी शख्स ने पेशाब कर लिया या सो गया या 40 कदम चल लिया, इसके बाद अगर निकलेगी तो फिर उसके निकलने से पहले वाला गुस्ल यानी बातिल नहीं होगा और क्या कहते हैं वो पहले वाला गुस्ल उसका सही हो जाएगा। और अगर ये 40 कदम चलने से पहले निकले या सोने से पहले यानी उसी टाइम पे निकल जाए या पेशाब करने से पहले निकल जाए, मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने गुस्ल किया, गुस्ल करते जैसे ही फारिग हुआ दोबारा से मनी निकल आई, तो इससे फिर पहले वाला गुस्ल बातिल हो जाएगा, इसको दोबारा से गुस्ल करना वाजिब है। लिखा हो जी मगर इस बाकी मनी के निकलने से पहले अगर नमाज़ पढ़ ली हो तो नमाज सही रहेगी, इसका दोहराना लाजमी नहीं। नमाज सही हो जाएगी, इसका दोहराना लाजमी नहीं है। आज हमने बहुत सारे मसाइल ऐसे पढ़े हैं कि जो अगरचे हया के ख़िलाफ़ थे, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ इंसानी जिस्म के साथ है, तो आप सब हज़रात ने संजीदगी के साथ सुनना है इन तमाम मसाइलों को और इन तमाम मसाइलों को सही तरीके से समझकर इनके ऊपर अमल करना है। अल्लाह ताला सही तरीके से समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।